जस्ट इमेजिन अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के साथ एक अच्छी खासी काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं, उसके साथ लंच करते हैं, खाना खाते हैं, समय समय पर घूमने भी जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से वो साथ वाला आपका पर्सन गायब हो जाता है। जब आप उसके बारे में खबर निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इंसान, क्या बात कर रहे हो, वो इंसान की मौत तो आज से 8-10 साल पहले ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों? कि आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी डरा देने वाली, थर-थर कपा देने वाली सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे आप लोग सुनने के बाद बोलेंगे कि चल फेंक रहा है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वाक्य को कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि आए दिन इतने सारे आर्टिकल इसके बारे में छप चुके हैं ना कि आप लोग एक बार इंटरनेट में खाली ये सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी, लेकिन अलग अलग जगह पे मिलेगी। मैंने सोचा अपने वीडियो के जरिए एक साथ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप लोगों को जानकारी दूं। दरअसल ये कहानी है रोज नाम की एक मामूली सी लड़की की, जो कि गुड़गांव में रहा करती थी। यहाँ के वो सैफरॉन कॉल सेंटर नाम की एक कंपनी में जॉब किया करती थी। अब कॉल सेंटर का काम था तो ऑब्वियसली फोन में बात करना पड़ता था, या तो कस्टमर के फोन आते थे या फिर इनको फोन करना पड़ता था, और जो भी टारगेट्स दिए रहते थे वो कंप्लीट करना रहता था। रोज को जो भी टारगेट मिलते थे वो उसको सच्ची मेहनत, सच्ची लगन से पूरा करती थी। आए दिन वो मतलब अच्छे अच्छे अवार्ड्स जीतती थी, मेडल्स थे उसके पास। उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द डे के ना जाने कितने सारे उस कंपनी में खिताब मिल चुके थे। बड़े टैलेंटेड लोग उस कंपनी में जॉब करने आते थे, लेकिन सच बता रहा हूं, रोज की तरक्की को कोई छू भी नहीं पा रहा था। रोज के जो एम्प्लॉयर्स हैं, उसके जो बॉस थे, उससे जो सीनियर लेवल के लोग थे, काफी ज्यादा खुश थे। रोज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। इसके साथ वाले जितने भी दोस्त थे इसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते थे कि यार इतनी मेहनती लड़की हमारे साथ काम कर रही है। उसके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिए थे। इसकी काफी अच्छी दोस्ती पूरी कंपनी में भी थी। एक दिन क्या होता है, रोज के पास एक अनजान कॉल आता है। मतलब ये इनबाउंड कॉल था, मतलब फोन उठा के कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करनी थी। अब ये फोन उठा के फोन में बात कर रही थी। फोन में बात करते करते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। रोज के जो सीनियर लेवल के ऑफिसर रहे होंगे, उन्होंने सोचे कि कहीं रोज को कोई जरूरत तो नहीं है किसी हेल्प की, तो वो उसका कॉल बार्ज करने लगते हैं। कॉल बार्ज करना मतलब कॉल सुनने लगते हैं, मतलब वो बात कर रही है और इधर से जो सीनियर है वो कॉल सुन रहा होगा। अब कॉल ये ध्यान से सुनने की कोशिश जैसे ही करते हैं तो इन्हें क्या पता चलता है कि फोन की दूसरी तरफ तो किसी की आवाज आ ही नहीं रही है, सिर्फ यहां से रोज ही जवाब दे रही है। मतलब एक तरफा फोन कॉल चल रहा था। पिछले 1 घंटे से रोज बात किए जा रही थी, लेकिन सामने से कोई भी रिवर्ट नहीं आ रहा था। लेकिन रोज के बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली किसी से बात कर रही। ये किसी तरह का प्रैंक नहीं था। रोज एक बहुत ही सीनियर एम्प्लॉय थी, अच्छे से काम करती थी। मजाकबाजी उसको जॉब में बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये खिलवाड़ नहीं था, ये सच्चाई थी। ये जैसे ही सीनियर कॉल सुनते काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये रोज से सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उठ के चली जाती है। अब उसके बाद इनको भी कुछ काम आ जाता है और ये अपना काम में थोड़ा बिजी हो जाते हैं। सोचते हैं कि मैं इस बारे में रोज से कल जरूर बात करूंगा, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। 1 घंटे तक आपकी कॉल चल रही है, वो कॉल दूसरी तरफ से ब्लैंक है। ये कैसे हो सकता है? उनको लगा या तो रोज की दिमागी हालत खराब हो चुकी है या तो कोई बड़ी परेशानी चल रही है। लेकिन क्या होता है, अगले दिन रोज अपनी जॉब पर आती ही नहीं है। सीनियर सोचते हैं कि क्या मैटर हो गया भाई, ये छुट्टी प्लान्ड नहीं थी। कॉल सेंटर में जब कोई भी आदमी औरत काम करते हैं तो उनको पहले से छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर उनकी छुट्टी अप्रूव होती है, फिर वो चाहे तो नहीं आए। लेकिन रोज ने कोई छुट्टी ली ही नहीं थी। आज वो नहीं आई। लोगों ने इग्नोर किए, बोले एम्प्लॉय अच्छे यार, चलो एक हाथ एडजस्ट कर लेते हैं, एक हाथ दिन। दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए। उसको फोन लगाने की कोशिश की गई। अब जब भी फोन लगाया जा रहा था, उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया या फिर स्विच ऑफ बता रहा था। लोगों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई कि ये किस तरह का वाक्य हो गया। ऐसे करते करते तकरीबन 10 दिन बीत गए। अब जो रोज के सीनियर लेवल के लोग थे सो काफी ज्यादा मानते थे ना, क्योंकि अच्छी एम्प्लॉय थी, अच्छे से काम करती थी। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम रोज से घर पे जाके पता करेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ गई। अब जॉब ज्वाइन करने के टाइम में रोज ने जो अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स दी थी, उसके एड्रेस के हिसाब से वो उस एड्रेस में पहुंचे। एम्प्लॉयर लोग जैसे ही रोज के लैंडलॉर्ड के पास गए, जहां पर वो किराए से रहा करती थी, तो लैंडलॉर्ड ने जो बताया वो सुनकर इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लैंडलॉर्ड ने यह बताया कि
इस नाम की कोई लड़की मेरे घर पर नहीं रहती है। जिस घर की आप बात कर रहे हैं वो घर काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। ये एम्प्लॉयर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए सुन के, ये कैसे पॉसिबल था। लोगों ने सोचे कि शायद लैंडलॉर्ड को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसकी दाल में कुछ काला है। आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करके देखते हैं। एम्प्लॉयर लोगों ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन सबने यही कहे कि जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस लड़की का आप नाम ले रहे हैं, जिस घर के बारे में आप बात कर रहे हैं यार, वहां पे काफी समय से कोई नहीं रहता और इस लड़की को हमने आज तक नहीं देखे हैं। अब जैसे ही ये बात एम्प्लॉयर लोगों ने सुने तो वो हक्के बक्के रह गए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रोज काफी समय से हमारी कंपनी में, हमारे कॉल सेंटर में काम कर रही थी यार। अब सोचे कि कुछ बहुत बड़ा झोल है, रोज की फैमिली से बात की जाए। लेकिन रोज की फैमिली को कांटेक्ट करना इतना ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि उसने ये जानकारी ज्यादा लोगों से शेयर ही नहीं की थी। जैसे तैसे करके थोड़े समय के बाद रोज की फैमिली का पता चलता है। अब एम्प्लॉयर लोग सोचते हैं कि हम इनसे मिलके बात करेंगे। अब कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे जो कि उस कंपनी के यहां वो रोज के घर जाते हैं और बोलते हैं कि ये आपकी जो बेटी है रोज, हमारे ऑफिस में काफी समय से काम कर रही थी, अचानक से पिछले 10 दिनों से वो ऐसे गायब हो गई है और ना ही फोन उठा रही है ना ही कुछ। क्या बात है, क्या मामला है? लेकिन जवाब में रोज के पेरेंट्स जो जवाब देते हैं वो सुन के एम्प्लॉयर्स लोगों की सिट्टी पिट्टी फिर से गुल हो जाती है। रोज की फैमिली वालों ने यह बताया कि हमारी बेटी रोज की मृत्यु आज से 8 साल पहले हो चुकी। जैसे ही वो लोगों ने ये बात सुने, दिमाग खराब हो गया इनका यार। 10 दिन पहले तक रोज नाम की लड़की प्रॉपरली इनके कॉल सेंटर में आती थी, जॉब कर रही थी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द डे तक का अवार्ड मिला। इतने सारे अवार्ड, इतने सारे मेडल, ना जाने क्या क्या गिफ्ट दिए इस लड़की को। कंफर्म करने के लिए फोटो दिखाते हैं, आप इसी लड़की की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ये हमारी बेटी, आज से 8 साल पहले इसकी मृत्यु हो चुकी है और हम इसको दफना कर रहे हैं इस कब्रिस्तान में। अब क्या कर सकता था कोई? लोगों को अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी बड़ी सी फोटो भी लगी हुई थी पेरेंट्स के घर पर। अब जैसे ये बात फैलते फैलते सब लोगों ने जाना, न्यूज़पेपर में छपी, आर्टिकल्स आए, ऑफिस के लोगों को पता चला, तो इसमें से एक एम्प्लॉय जिसकी सबसे करीबी दोस्त थी रोज, उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो इस न्यूज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये सुनकर उसे अटैक आ गया, उसकी लिटरली मृत्यु हो गई कि यार मैं एक मुर्दा के साथ इतने समय से जॉब कर रही थी, अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी, मैं एक भूत के साथ जुड़ी हुई थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। ये सुनकर काफी सारे लोगों की उस कंपनी में तबीयत खराब हो गई। काफी सारे लोगों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और बहुत सारे लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर यहां से जॉब ही छोड़ दी। कुछ समझ में नहीं आया किसी को कि आखिर ये मैटर हुआ क्या। क्या रोज अपनी कब्र में वापस लौट गई? क्या रोज की आत्मा किसी मकसद से इस कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आई थी? या फिर इसके पीछे छुपा हुआ था कुछ एक ऐसा अनसुलझा राज जिसे हम चाहकर भी आने वाली कई जमाने तक, कई सदियों तक नहीं सुलझा सकते? आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि ये मुद्दा हुआ कैसे होगा, मैटर हुआ कैसे होगा। इसके ऊपर विवेक ओबरॉय एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है रोजी द सैफ्रॉन चैप्टर। इस फिल्म का इंतजार रहेगा, मैं देखना चाहता हूँ। ये जानकारी मुझे खुद आज मिली, मैं सोचा कि ये क्या है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बेशक बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग था, कुछ अलग था, कुछ अजीब था। खैर, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।